हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल कोड विथ अंकित हैशटैग शुक्रिया जावा के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट टॉपिक। पिछली बार हमने एक सुपर कीवर्ड तक पढ़ लिया था। अब हमको जानना है उप्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्शन। क्या जानना है? अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, देखिए क्या होता है अब्स्ट्रैक्शन। देखिए सिंपल सी अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्शन की, इससे को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एटीएम मशीन आपने देखा है ना, एटीएम, हाँ, जिससे पैसा निकालते हैं भैया, डेबिट कार्ड लगा के आप अपना पैसा निकालते हैं। एटीएम टेलर मशीन और ऑटोमेटिक टेलर मशीन आई थिंक, ओके। तो वो जो एटीएम मशीन होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में करता क्या है, आपको करता ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आपको एक GUI दे देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे देता है। ठीक है, वो आपको बस एक ग्राफिक्स बना के वहाँ पे दे देता है। इस तरीके से मान लीजिए ये उसका ये है अपना, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है प्रेस 1 to कैश विदड्रॉ, है ना, इस तरीके से। और मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता है, राइट, कि कैश विदड्रॉ, ठीक है, और विदड्रॉ हो गया आपका, मान लीजिए आपने 1 दबाया तो हो जाएगा कैश विदड्रॉ। ठीक है, तो अरे भाई इसको इधर आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये कैश विदड्रॉ, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कैश आपका विदड्रॉ अमाउंट डालते हैं और सारा पैसा आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो एक GUI होता है। वो क्या करता है, एटीएम मशीन क्या है, इंटरफेस आपका है, ठीक है, जो आपको और बैंक को आपस में इंटरेक्ट करवाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो आपको और आपके बैंक को आपस में इंटरेक्ट करवा के ट्रांजैक्शन करवा देता है, वही तो एटीएम मशीन है ना, वही तो एटीएम मशीन है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप पैसा निकाल रहे होते हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ क्या देख पाते हैं कि कितना पैसा हमको निकालना है, ये डाल पाते हैं अपना, मतलब सर्विसेज आप देख पाते हैं कि क्या क्या एटीएम मशीन जो है वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या सेवाएं वो प्रदान कर रहा है आपको। जैसे कि पैसा निकालना, बैलेंस इंक्वायरी चेक करना, है ना, एटीएम का पिन चेक करना, रजिस्टर मोबाइल नंबर चेंज करना। तो ये सब कुछ सर्विसेज है जो आपको क्या करता है, एटीएम सर्विसेज देता है, एटीएम मशीन आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके अंदर कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कितना पैसा कैसे कैलकुलेट होके, कौन सा पासवर्ड कैसे मैच होता है, आपका एटीएम का पासवर्ड जब आप डालते हो तो वो बैंक से कैसे मैच होता है, वो सब तो आपको नहीं दिखाया जाता है। वो सब जो कोडिंग होती है उसकी, वो सब तो आपसे छिपा लिया जाता है। ठीक है, क्यों छिपाया जाता है? ताकि सिक्योरिटी हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको अपना बैंक का अकाउंट का ये बता दिया, आपको क्या बता दिया भाई, अरे अकाउंट नंबर बता दिया, लेकिन उससे बताने से हो सकता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे अकाउंट से आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैं अगर अपने एटीएम का जो मेरा डेबिट कार्ड है उसका पिन नंबर, उसका CVV नंबर सारा कुछ बता दो तो आप शॉपिंग कर लेंगे, पैसा ट्रांजैक्शन करवा देंगे। बिल्कुल आसान है आपके लिए, करवा देना। फिर तो क्यों मैं छिपा के रखता हूँ, क्यों लोग छिपा के रखते हैं, क्यों बोला जाता है कि आप किसी को पिन मत बताइए? ताकि सिक्योरिटी रहे, ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिल सके, आपका पैसा अपने पास सुरक्षित रहे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, कोडिंग नहीं दिखाते हैं। जो असली में कोडिंग होता है, कैसे चेक हो रहा है, पिन आपका सही है कि नहीं, आप सही डाले हैं कि नहीं। अगर आप गलत डालते हैं तो आ जाता है रॉन्ग पिन एंटर्ड या कुछ भी ऐसे कि पैसा नहीं निकलेगा, जो भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे छिपा ली जाती हैं। आपको आपके काम की सर्विसेज दिखाई देती हैं सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे। आपको अपने काम की सिर्फ सर्विसेज, ये हो गया, या चेंज मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, या चेंज पिन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो भी सर्विसेज आपको दिखाई देती हैं, तो ये कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं बस अब्स्ट्रैक्शन। हाँ जी, बस आप समझ गए अब्स्ट्रैक्शन, बस इतना आसान है ना, कि अब्स्ट्रैक्शन क्या है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको दिखा दीजिए। ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं यूज़र के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब जो सर्विसेज है, जो सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि कैश विदड्रॉ, चेंज पिन, मोबाइल नंबर चेंज, तो ये सब दिखा दीजिए। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, दिखा दीजिए कि मोबाइल चेंज, ठीक है। बाकी इसके अंदर की कोडिंग जो इम्पोर्टेंट है उसको आप छिपा लीजिए हमसे, ठीक है, यूज़र से छिपा लीजिए। तो यही हो गया अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये देखिए अब्स्ट्रैक्शन क्यों करते हैं। अभी मैंने बताया कि हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग द सेट ऑफ सर्विसेज इज नोन एज अब्स्ट्रैक्शन। कि भैया आपने इम्प्लीमेंटेशन, कैसे कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे आपका अकाउंट चेक हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, पासवर्ड आप सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ये सब जो चेक हो रहा है उसको छिपा दिया जाता है। जो आपको सेवाएं प्रदान कर रही जाती हैं वहाँ पे, उस इंटरफेस के थ्रू, एटीएम मशीन के थ्रू, वो सब आपको
दिखा दिया जाता है। तो वही है कि सर्विसेज को आप दिखा देते हैं, ठीक है, और आप उसके इंटरनल जो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है कोड वगैरह उसको आप छिपा देते हैं। तो वही होता है अब्स्ट्रैक्शन। सिंपल एग्जाम्पल में देखिए GUI मशीन एक बहुत अच्छा उदाहरण है अब्स्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट बात करते हैं कि एडवांटेजेस। अब इसका क्या क्या एडवांटेज है, तो हाँ भैया, सबसे पहले तो सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ को छिपा दिया। इजी इनहैंसमेंट आउट ऑफ आवर प्रोग्राम विदाउट डिस्टर्बिंग यूजर। अब मान लीजिए हमको कुछ प्रोग्राम में चेंज करना है तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं, एकदम आराम से मॉड्यूल एक एक चीज़ पे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब एडवांटेज तो आप समझ ही गए ना। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी वाला है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं कि बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस वी कैन इम्प्लीमेंट अब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए ओप्स के कॉन्सेप्ट में, जावा के इस पूरे के पूरे सीरीज में इसका जो मतलब है वो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन कोड में हम लोग करेंगे कैसे अब्स्ट्रैक्शन? आखिर ओरिजिनल में हम लोग छिपाएंगे, प्रैक्टिकली तो करना होगा तब तो काम करेगा ना। तो कैसे करेंगे? तब हम वहाँ यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, बताइए क्या यूज करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक यूज करते हैं इंटरफेस। आपके पास दो तरीके हैं, ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक हो गया इंटरफेसेस। ये दो तरीके हैं जिसका यूज करके आप ये सब मतलब जो क्या बोलता हूँ मैं, ये सब जो अब्स्ट्रैक्शन है उसको आप अचीव कर सकते हैं। क्या क्या? एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। अभी क्या है अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो भी बताया जाएगा। क्लास को आप अब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए। दूसरा आप इंटरफेसेस को बना दीजिए, इंटरफेस बना लीजिए। मतलब ये दूसरा तरीका है, ठीक है, और ये एक पहला तरीका है। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कैसे कब यूज करना चाहिए, है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लीजिए या फिर इंटरफेस बना लीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा अब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, इससे पहले अब क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, है ना, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक और प्रोजेक्ट में यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या बनाऊँगा, न्यू करके मैं बनाता हूँ पैकेज और मैं नाम देता हूँ अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन, ओके। और इस अब्स्ट्रैक्शन में हम लोग बनाते हैं, ये सब पहले बंद करते हैं, क्लोज ऑल। अच्छा, ये आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपको कलर है मतलब डार्क मोड है वो ठीक लग रहा है या वाइट मोड पे ही पढ़ाऊँ फिर से? कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब्स्ट्रैक्शन में हम लोग मान लीजिए कि कुछ बनाते हैं क्या, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, और लिखते हैं स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो। तो ये हमने बना लिया स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, और जो कि स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन थोड़ा रखेगा। अब आइए देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। तो अब्स्ट्रैक्ट एक सबसे पहले तो अब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक कीवर्ड है ना, ये समझते हैं। जैसे क्लास एक कीवर्ड है उसी तरीके से यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विद द अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते कैसे हैं? तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट जो है ना, यहाँ पे आप जो लिखा हुआ है क्लास, यहाँ पे आप अब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने लिख दिया अब्स्ट्रैक्ट क्लास ना, तो ये क्लास मेरा बन गया अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। ये कीवर्ड बस आपको लिख देना है क्लास के पीछे और ये बन जाएगा स्टूडेंट इन्फो, जो क्या बन गया हमारा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो लेकिन यही बन जाने से थोड़ी ना हो गई, अभी इसमें काम होगा, वो सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास आप कैसे बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। अब आइए आगे कि द अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब यहाँ पे क्या रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बना दिए, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या रहता है? तो एक रहता है क्या, आपका अब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा या नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से बनाया स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, ये बनाया स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे नाम दे देते हैं या स्ट्रिंग में इंट डाल देते हैं भाई, इंट स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा void डिटेल्स, ठीक है, और ये कर दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स में। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स और इसमें कि इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में मान लीजिए मैं बनाता हूँ इसका, या रहने देते हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करते हैं, यहीं पे कॉल करते हैं। तो ये जो डिटेल्स है एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम कॉमा इंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू आईडी, ये वाली आईडी यहाँ पे चला जाएगा। दिस डॉट, अब दिस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा वैसे, लेकिन ठीक है मैं लिख देता हूँ, लिखना प्रेफर करता हूँ आईडी। अरे यार ये तो नेम में नेम आएगा, सॉरी। तो ये हमने लिख दिया इस तरीके से, और सेट डिटेल्स नाम रख देते हैं इसका, सेट डिटेल्स। ओके, सेट डिटेल्स, ठीक है। और इसको डी को भी बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं void get details। मान लीजिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे यहाँ पे, get details, और यहाँ पे हम ले लेंगे एंटर, और साउट करते हैं, नेम करते हैं, और साउट करते हैं आईडी कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया भाई, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी कर लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलता है कि अगर तुमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास मुझे बना दिया, अगर आपने जावा में एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपको इसमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास रखना है या नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रखना है, या नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखिए या नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने एक मेथड बनाया, अगर आपने एक क्लास बनाया अब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है या नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है यार, देखिए ये दिख रहा है आपको, अब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ, ठीक है, ये एक मेथड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम अगर लें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट वॉइड सेट डिटेल्स। अब ये अब्स्ट्रैक्ट वॉइड में एरर क्यों दे रहा है, देखते हैं ज़रा। तो एरर हमको इसलिए दे रहा है कि मेथड बॉडी, अच्छा हाँ, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का बॉडी नहीं होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं होता है। जब आप एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप लिखिएगा इसको अब्स्ट्रैक्ट, ये तो मैंने अब्स्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन अभी एक एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कोई बॉडी ही नहीं होता। ये जो आप लिखे हैं ये बॉडी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऐसे कर दिया। अब ये बॉडी जब नहीं होता है तो इसमें आपको ब्लॉक भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक आप जो ऐसे ब्रेसेस लगाए हो इसको हटा दो, और ये हमने कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया क्या हमारा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। दिस इज व्हाट, दिस इज द अब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसको मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। कैसे अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना है इसके पास, इस रिटर्न कीवर्ड के पहले, जो आप रिटर्न टाइप दोगे उस कीवर्ड के पहले, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, और फिर जो भी आपको काम करवाना है, और यहाँ पे ब्रेसेस नहीं डालेंगे, सॉरी ब्रेसेस डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, करली ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ठीक है। आप स्मॉल ब्रेसेस डालिए, करली ब्रेसेस नहीं डालना है, ठीक है। तो बॉडी नहीं होगा। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या नहीं होता है, बॉडी नहीं होता है। तो इसका मतलब जब भी आप एक क्लास बनाएंगे, क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, उसमें जितने भी मेथड्स होंगे उसको हम लोग बॉडी नहीं देंगे। लेकिन ऐसा भी है कि आप बॉडी वाला मेथड्स भी रख सकते हैं। इसको बोलेंगे क्या, इसको फिर यहाँ पे बोलेंगे नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ओके, ये है नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कीवर्ड लगा देना है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाएंगे, यहाँ क्यों बनाएंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि इसकी बॉडी नहीं होती है। तो बॉडी जब इसकी नहीं होती है तो क्या होता है, तो इस क्लास को जो एक्सटेंड करेगा, जो इनहेरिट करेगा, वो बॉडी ले लेगा, ठीक है, वो बॉडी देगा इसका, ठीक है। इसका बॉडी कौन देगा, जो इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा होगा, इसकी चाइल्ड क्लास देगी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, नो इम्प्लीमेंटेशन इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इट्स इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस राइट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इट कैन ओनली बी डिफाइन इन द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हम हटा देते हैं। जैसे ही मैंने अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हटाया तो क्या हुआ, तो ये क्लास एक नॉर्मल क्लास बन गई। अब नॉर्मल क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड को सिर्फ और सिर्फ कहाँ रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रख सकते हैं। कांट मेक इट स्टैटिक, प्राइवेट और फाइनल।
अब एक और चीज़ है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप ना फाइनल बना सकते हैं ना प्राइवेट बना सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्यों नहीं, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देना होगा, इसलिए प्राइवेट नहीं बनाएंगे। अब स्टैटिक भी नहीं बनाएंगे, स्टैटिक मेथड्स की अब्स्ट्रैक्शन नहीं होती है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे अगर हम क्लास लिखें अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हमने लिख दिया अब्स्ट्रैक्ट। और इस स्टूडेंट इन्फो को मैं राइट क्लिक करके जावा क्लास रिफैक्टर करूँगा और रीनेम कर दूँगा, सिर्फ और सिर्फ लिखूँगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लिखूँगा। अरे यार ये क्या हो गया यार, रिफैक्टर नहीं हुआ क्या? राइट क्लिक करो भाई, रिफैक्टर करो, रीनेम कर दो और यहाँ लिख दो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट। और स्टूडेंट तो मैंने लिखा, नहीं हुआ, नहीं काम कर रहा है क्या? डू रिफैक्टर, अच्छा यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये चेंज हो गया हमारा, हमने नाम कर दिया चेंज, सिर्फ और सिर्फ अभी स्टूडेंट रखा है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट क्लास में क्या क्या हमारा हो गया, सेट डिटेल्स क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इस मेथड को कौन लिखेगा, इसके बॉडी कौन देगा? इसमें बॉडी तो है नहीं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का बॉडी तो होता नहीं है, तो कौन बॉडी देगा? इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस, मतलब कि इसको जो एक्सटेंड कर रही होगी। इसका मतलब कि मैं राइट क्लिक करके एक और क्लास बनाता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। अगर मैं ऐसे क्लास लिखता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको कर देता हूँ एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड करता हूँ? स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने किया, देखो तो यहाँ एरर आ गया। अब क्यों एरर आया, क्यों, कैसे एरर खत्म होगा? एरर ऐसे खत्म होगा, आप जब माउस यहाँ पे रखोगे तो देखिए, क्लास स्टूडेंट मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट अब्स्ट्रैक्ट मेथड सेट डिटेल्स। कह ये रहा है कि जैसे ही आपने किसी क्लास को, किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करवा दिया किसी चाइल्ड क्लास के साथ, मतलब यहाँ पे अगर एक क्लास है स्टूडेंट डिटेल्स, इसको आपने, ये स्टूडेंट जो है ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर इसको एक्सटेंड करवा दिया, इनहेरिट करवा दिया इस स्टूडेंट डिटेल्स में, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इस स्टूडेंट डिटेल क्लास को, आप जो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उस क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट बनवा दीजिए, तो एरर चला जाएगा, ये कर सकते हैं। या फिर आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, किसका? वॉइड सेट डिटेल्स का। ठीक है, सेट डिटेल्स, यहाँ पे आपको ऐसे करके इसका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। और ऐसे आपको जो भी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए क्या करना है मैं अभी आपको बता दूँ। माउस इस पे ले जाइए, ठीक है, ये देखिए इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये देखिए आ गया आपका ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे यूज हो गया क्या? इनहेरिटेंस भी यूज हो गई, और क्या यूज हुआ आपका? अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये है अब्स्ट्रैक्शन। अब आप यहाँ पे बॉडी में कुछ लिखिए, ठीक है, बॉडी में आप कुछ डालिए। तो मान लीजिए मैंने इसका बॉडी में क्या डाल सकता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये है हमारा, अगर यहाँ पे मैं दूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और इंट आईडी, ठीक है, तो इस स्टूडेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, नेम, या दिस डॉट नेम इक्वल नेम, ओके, दिस डॉट आईडी इक्वल्स आईडी, ओके। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक मेन मेथड, और मेन मेथड बनाने के बाद मैं लिखूँगा स्टूडेंट डिटेल्स, भैया स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, न्यू स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टूडेंट डिटेल्स डॉट सेट डिटेल्स, और इस सेट डिटेल्स में मैं जो भी अपना पैरामीटर मैंने पास किया है, वहाँ पे आर्गुमेंट पास किया, यहाँ पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, मान लो अमित, ठीक है, नेक्स्ट में मैं मान लो दे देता हूँ 30338 इसका आईडी है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट्स इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, राइट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इस क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कौन लिखेगा? ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? स्टूडेंट डिटेल्स। तो स्टूडेंट डिटेल्स क्लास जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा, और यहाँ पे देखिए सेट डिटेल्स में हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया है मेथड को ओवरराइड करके। तो इतना
आपको समझ में आया अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? जब आप अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। आपने मेथड के आगे अब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का कोई बॉडी नहीं होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास में रखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसकी बॉडी कौन लिखता है? इसके इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। अब आप यहाँ से अगर करेंगे, आपको गेट डिटेल्स तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो गेट डिटेल्स चलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा वाइड, ठीक है, वाइड गेट डिटेल्स, ठीक है। गेट डिटेल्स में हम कर लेते हैं यहाँ पे साउट और लिख लेते हैं नेम, और यहाँ लिख लेते हैं साउट, यहाँ पे लिख लेते हैं आईडी, और ये आईडी हो गया हमारा, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा इस तरीके से, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट गेट डिटेल्स, और इसको कर लेंगे राइट क्लिक करके रन। तो जैसे ही हम करेंगे रन तो ये हो गया हमारा कोड जो है वो चल जाएगा। अब बात ये है कि हम लोग अब्स्ट्रैक्ट मेथड अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे क्यों? अरे भाई मेरे, जब आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दोगे तो देखो तो आपको लिखना कहाँ पड़ा? आपने इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास में दी, स्टूडेंट डिटेल्स में, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ कर दिया? यहाँ, ठीक है। तो ये देखो अमित और 38 आ गया, ठीक है। मतलब कि जब आपको ऐसा पता रहे कि हमको यूज़र को क्या प्रोवाइड करवाना है, यूज़र को क्या प्रोवाइड करवाना है, तो यहाँ लिख दीजिए उस सर्विसेज का नाम, ठीक है। सर्विसेज का नाम, मान लो हमको कोई बनाते एटीएम का, तो हम लिख देते हैं अब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैश विथड्रॉ, ठीक है, कैश विथड्रॉ, इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? फ्लोट अमाउंट, ठीक है, फ्लोट अमाउंट, ये मनी हमने ले लिया यहाँ से। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ कर देते हैं? इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कर देते हैं यहाँ। देखो अभी तो ये एरर आएगा क्योंकि एक और मेथड हमने लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या मेथड में, इस इम्प्लीमेंटेशन मेथड में क्या कर देते? इसको ओवरराइड करके ले आते, ठीक है। किसको ओवरराइड कर लेते? इस कैश विड्रॉ को, और यहाँ पे अपना लॉजिक लिख देते कि अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका बैंक अकाउंट से पैसा को कर दो माइनस, पैसा निकाल के उसको दे दो। तो ये क्लास हम अलग बना देते, इसको अलग रख देते, और हमको यूज़र को कौन दिखाना पड़ता? सिर्फ और सिर्फ हम यूज़र को दिखाते ये वाला अब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला मेथड, सारा का सारा यहाँ से उसको दिखा देते कि लो भैया तुमको जो काम करना है वो देखो, ये वाला जो कोड है उसको हम छिपा देंगे। समझ में आया? इसलिए हम लोग करते हैं अब्स्ट्रैक्शन। तो ये इसलिए किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं। समझ में आया? तो इतना हुआ अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ये थी सारी की सारी जानकारी जो मतलब मुझे पता है, मतलब जो मैं सीखा हूँ वो मैंने आपको बताया अब्स्ट्रैक्ट के बारे में। और बाकी आगे है इंटरफेस, उसकी एक अलग वीडियो आएगी, है ना, अलग ट्यूटोरियल में आप समझोगे। फिर पैकेजेस, धीरे धीरे करके हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें आगे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल पढ़ेंगे, जानेंगे, सब कुछ जानेंगे यार धीरे धीरे करके। तो पहले आप ये बताइए कि आपको अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है, अब्स्ट्रैक्शन समझ में आया? अगर समझ में आया तो अपने लिए कॉन्ग्रेचुलेसन लिखिए, और अगर आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल को तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम आईडी में टैग कीजिए, @ अपने स्टोरी में लिखिए और मेरे को टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वापस से टैग करूँगा, ठीक है। तो ये है भाई अब्स्ट्रैक्शन। कोई पूछेगा अब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग द इसेंशियल्स इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है? तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के यूज हेल्प से। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है? तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को जब आप किसी क्लास के आगे लगा देंगे, जब आप किसी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे? अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे तो वो क्लास बन जाएगा अब्स्ट्रैक्ट। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है? तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या होता है भाई? अब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, और एक क्या होता है, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी है अब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका होना चाहिए। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है। बॉडी कौन देता है? तो इसको जो क्लास एक्सटेंड कर रहा होता है, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स, तो इसकी बॉडी वो देगा। समझ में आया? अब एक चीज़ और, क्या अब्स्ट्रैक्ट मेथड अब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, क्या बनाया जा सकता है? देखो जरा बना के देखते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स नहीं भाई, स्टूडेंट्स, क्या बनाया जा सकता है? ये देखो, जैसे ही आप बनाओगे तो ये पूरा का पूरा ये कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा? ये नेस्टेड क्लास में बताऊंगा आपको कैसे क्लास बनता है, इनर नेस्टेड क्लासेस क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे
ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसके पास मेथड है। कौन सा मेथड है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास की जब बॉडी होती ही नहीं है तो वो बन के क्या होगा यार, उसका क्यों मेमोरी दी जाएगी? ये तो बस और दिखाने के लिए यूज़र को, समझ में आया? ये वाला चीज़ दिखाने के लिए। ओके, गॉट माई पॉइंट्स। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें, कि कैसे आप जो ये है आप आराम से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था आज का पूरा अब्स्ट्रैक्शन। आप कैसे अब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने आपको ये दिखाया, बता के दिखाया कि अब्स्ट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हैं। ये है काफ़ी आसान तरीका है अब्स्ट्रैक्शन करने का, ठीक है। और अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, है ना। अब्स्ट्रैक्शन में आप अपना दिमाग लगाइए, आप क्या क्या कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें आप फिर बना सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और हम आपसे अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए देखिए कोड विद अंकित, #शुक्रिया जावा, बाय बाय।